जय श्री राम साथियों। भाई आप मुस्लिम हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप ईसाई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, जियो मेरे लाल। लेकिन मैं हिंदू हूं और आपको ये आपत्ति, ये दिक्कत है, तो ये आपके लिए दिक्कत हमेशा बनी रहने वाली है। क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूं और हिंदूवादी हूं। खैर, पाक से लेके पेरिस तक कहीं भी आतंकी हमला हो, एक ही मजहब, एक ही कौम, एक ही मानसिकता के लोगों पर शक किया जाता है, और जब जांच होती है तो उस जांच में साबित हो जाता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। कमाल है ना। खैर, एक घटना मुझे याद है कि जिसके कारणवश 6000 ब्राह्मण निर्दोषों का कत्ल कर दिया गया था। उनका कोई दोष नहीं था। एक पेड़ ऐसा गिरा था, सुनने में आया 1984 में, कि वह 4700 सिखों का, उन बेचारे सिखों का कोई दोष नहीं था, उनका कत्ल कर दिया गया था। ये सब आपको याद होगा, लेकिन क्या आपको ये याद है कि एक दामिनी थी और उस दामिनी को दर्दनाक मौत दी गई थी, एक मोमबत्ती तक नहीं जली थी। अच्छा, लोग थोड़े में सुनना चाहते, इसलिए मैं थोड़े में ज्यादा बोलने का प्रयास करता हूं। मेरा काम है केवल कुरेदने का, आपको याद दिलाते रहने का। पता नहीं, मैं भूल नहीं पाता हूं, मुझे बार बार ये चीजें याद आती रहती हैं, तो आपको भी याद दिला रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप वंदे मातरम ना बोले तो ये आपका धार्मिक मामला बन जाता है, और यदि हमारे मोदी जी टोपी ना लगाएं तो ये सांप्रदायिक मामला, भाई ये तो सांप्रदायिक है। गोधरा कांड याद है ना? मैं तो नहीं भूला। हिंदुओं को भेड़ बकरी नहीं थे वो, जैसे उनको जला दिया गया था। उनका कोई दोष नहीं था, उनके भी परिवार थे, उनके भी रिश्तेदार थे, उनका भी ये देश था। केवल उनका दोष यही था कि वह हिंदू थे, सनातनी थे। अरे, ऊंट की गर्दन लंबी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वह काटने के काम आए। पठानी सूट पहनने वाले, जालीदार नमाजी टोपी लगाने वाले, हैंडसम, खूबसूरत, और सिर्फ हम तिलक लगा लें, हाथ में कलावा पहन लें, तो हमें भगवा आतंकी कहा जाता है। हाँ, हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में ही, हम हिंदुओं को। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी मेरे भाइयों, ISIS का कोई भी मजहबी शांति दूत विरोध करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे वह RSS हो, उसका विरोध करते हुए अपने लोगों में ही काफी लोग मिलते हैं, जयचंद। इन्हीं के कारण बस तो आज हमारी आप सबकी इतनी दुर्गति हो रही है, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इतने गड्ढे हैं कि उन गड्ढों को भरते भरते आखिरकार हम परेशान हो गए। और सुनो, तुम्हें भारतवर्ष में दिक्कत लगती है? लगभग 3.25 लाख से ज्यादा मस्जिदें आपके भारतवर्ष में हैं। अकेले दिल्ली में 271 चर्च हैं, केवल दिल्ली के अंदर। हिंदू तो बहुत शांति प्रिय है, वह तो शांति चाहता है। लेकिन याद रखना कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे अंदर खून खौलता है, जो खून है हमारे अंदर, वो हमारे बड़े बड़े वीर पुरुषों का खून है हमारे अंदर। आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी तलवार की छनक से अकबर घबराता था, वो अजर अमर, वो सूरवीर महाराणा प्रताप कहलाता था। वो हमारे पूर्वज हैं। याद रखना, किसी कवि ने कहा कि पुत्र मैं भवानी का, मुझ पर किसका जोर, काट दूंगा हर वो सर जो उठेगा मेरे धर्म की ओर। तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। इतिहासकारों को याद दिलाना चाहिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 16,000 से ज्यादा रानियां जो अग्निकुंड में कूद गई थी, उनके ऊपर से 74 मन सोना लूटा था। जो वो श्रृंगार करके कूदी थी, उसमें 74 मन सोना था,
जिसे वह खिलजी लेकर के गया था। ये भी इतिहासकारों को बताना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि मुगलों ने हमको ये दिया वो दिया, आपने देख लिया होगा तालिबान, इनमें रहने का शऊर नहीं, खाने का शऊर नहीं। ये ताजमहल बना देंगे। याद रखना, ताजमहल भी हमारा शिवालय है और 2022 जीतने के बाद इस शिवालय को लेना है। मेरे हिंदू भाइयों, बस गुस्सा पालना सीखो। क्या करें साहब, हम तो शांति से रहते हैं, लेकिन हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए ना। सत्य तो परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित थोड़ा ही हो सकता है। राम मंदिर मिला कि नहीं मिला, 370 धारा हटी या नहीं हटी? अरे बहुत सारी बातें हैं, आपसे करता रहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती तो फिर लोग ज़्यादा लंबी चीज़ देखना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। भूल जाइए अपनी जात, करो 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 सिर्फ धर्म की बात। धन्यवाद। जय श्री राम।